वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए आज अपन अपने लेक्चर में बात करेंगे ऑर्निथिन साइकिल के बारे में। देखिए ऑर्निथिन जो साइकिल होता है सबको वेरी डिफिकल्ट लगता है कि मतलब इसको कैसे पढ़ें, कैसे अपन को ये साइकिल समझ में आएगा। तो देखिए मैं 100% आपको बोलता हूं, आप ये जो मेरा लेक्चर है इसको कंप्लीट देख लीजिए। ऑर्निथिन साइकिल आपको 100% एकदम समझ में आ जाएगा। तो लेक्चर के साथ बने रहिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ऐसी वीडियो आपको इस चैनल पर देखने को मिलती रहती है। तो चलिए अपने पॉइंट पे आते हैं, बात करने ऑर्निथिन साइकिल। तो देखिए ऑर्निथिन साइकिल को और किस नाम से आपको एग्जामिनर पूछ सकता है, किस नाम से और आपको कंफ्यूज कर सकता है। तो चाहे आपको ऑर्निथिन साइकिल के बारे में पूछ लिया जाए, या आपसे यूरिया साइकिल के बारे में पूछ लिया जाए, या आपसे ऑर्निथिन आर्जिनिन साइकिल के बारे में पूछ लिया जाए, या आपको क्रेब हेंसलेट साइकिल के बारे में पूछ लिया जाए, ये तीनों के तीनों एक ही नाम होते हैं। अब बात आ जाती है कि आखिरकार ऑर्निथिन साइकिल को क्यों बोला जाता है ऑर्निथिन साइकिल, इसको यूरिया साइकिल क्यों बोला जाता है, इसको क्रेब हेंसलेट साइकिल क्यों बोला जाता है। तो देखिए यूरिया साइकिल क्यों बोला जाता है, आप जैसे ही इसका क्या है लास्ट प्रोडक्ट जो बनेगा इस साइकिल का, वो लास्ट प्रोडक्ट आपका यूरिया बनेगा, तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है, यूरिया साइकिल बोला जाता है। ऑर्निथिन आर्जिनिन साइकिल क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसमें जो फर्स्ट प्रोडक्ट होता है वो आपका क्या होता है, ऑर्निथिन होता है। एंड इसको क्रेब एंड हेंसलेट साइकिल क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसकी जो डिस्कवर है, इसको डिस्क्राइब है, वो डिस्क्राइब इसको सबसे पहले किसने किया था, क्रेब्स एंड हेंसलेट ने किया था। कब किया था, 1931 के अंदर किया था। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना कि ऑर्निथिन साइकिल हो चाहे यूरिया साइकिल हो, उसकी डिस्कवर किसने की थी, आपके क्रेब्स एंड हेंसलेट ने। यूरिया पूछ लिया जाए, ऑर्निथिन पूछ लिया जाए, या आर्जिनिन साइकिल आपको पूछ लिया जाए, तो कंप्लीटली आपको यही एक्सप्लेन करना है जो मैं आज बताने जा रहा हूं। फिर आपसे पूछ ली जाएगी कि इसकी आखिरकार लोकेशन कहां पे होती है, मतलब आपका ऑर्निथिन साइकिल होता है ये रोल कहां पे प्ले करता है अपना, कहां पे होती है इसकी लोकेशन। तो इसकी एग्जैक्ट लोकेशन कहां होती है, जो आपकी लीवर की सेल्स होती है। अब लीवर में काफी सारी सेल होती है, उनके अंदर से जो आपकी माइटोकॉन्ड्रिया एंड जो साइटोसोल होती है, क्योंकि देखिए माइटोकॉन्ड्रिया एंड साइटोसोल दोनों के अंदर आपका क्या होता है, ऑर्निथिन साइकिल या यूरिया साइकिल होता है, आपको देखने को मिलता है। अब बात करेंगे कि किस तरह से देखने को मिलता है, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया में भी होगा, साइटोसोल में भी, ये दोनों जगह कैसे होगा वो मैं आपको आगे जब अपन साइकिल पढ़ेंगे तब आपको और इजीली समझ में आ जाएगा। अब ऑर्निथिन साइकिल आखिरकार है क्या, क्या होता है आखिरकार ऑर्निथिन साइकिल में। तो ऑर्निथिन साइकिल में आखिरकार क्या होता है कि जो आपका अमोनिया होता है, ये अमोनिया किस में कन्वर्ट हो जाता है, किस में चेंज किया जाता है, यूरिया के अंदर। फिर यूरिया के फॉर्म में क्या किया जाता है, अपनी बॉडी से यूरिया बाहर निकलता है, क्योंकि अपन डायरेक्ट अमोनिया को अपनी बॉडी से बाहर नहीं निकाल सकते। क्यों, क्योंकि अमोनिया क्या होता है, हाईली टॉक्सिक होता है। अब टॉक्सिक हो गया तो क्या करेगा, अपने सेल्स को खुद ही क्या कर देगा, डैमेज कर देगा। इसलिए इसीलिए क्या कर दिया नेचर ने, क्या कर दिया कि अपने ह्यूमंस के अंदर क्या कर दिया कि अमोनिया है, अमोनिया को सबसे पहले अपन यूरिया में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि अमोनिया को ऐसी बात नहीं कि अपन बॉडी से नहीं निकाल सकते, अमोनिया को निकाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए क्या होगा, काफी ज्यादा मात्रा में क्या चाहिए अपन को, वाटर चाहिए। अब वाटर इतना सारा कहां से आएगा, तो इसलिए नेचर ने क्या कर दिया कि उसको यूरिया में कन्वर्ट कर दिया। यूरिया के अंदर क्या होता है, बहुत ही कम वाटर की रिक्वायरमेंट रहती है। यदि एक आंकड़ा अपन देखें तो मान लीजिए ऑलमोस्ट 20 ग्राम यदि मान लीजिए यूरिया है, उसके लिए अपन को ऑलमोस्ट 1 लीटर पानी की जरूरत रहेगी। जबकि जो अमोनिया होगी, इस अमोनिया के 2 ग्राम अमोनिया को बाहर निकालने के लिए 1 लीटर पानी की जरूरत रहेगी। ये छोटा सा डेटा है, तो आप इसको याद रखें तो रख सकते हैं, अदरवाइज इसको स्किप कर सकते हैं। इसीलिए आपको पता चल गया होगा कि अमोनिया यदि अपनी बॉडी से बाहर निकालना होता तो अपन को सिर्फ 2 ग्राम अमोनिया बाहर निकालने के लिए 1 लीटर पानी चाहिए होता, लेकिन वहीं 20 ग्राम यूरिया को बाहर निकालने के लिए अपन को ओनली फॉर 1 लीटर पानी की जरूरत रहती है। क्लियर। अब ये प्रोसेस कहां होती है, माइटोकॉन्ड्रिया एंड आपके साइटोसोल के अंदर होती है ऑफ आपकी लीवर सेल्स। तो इसके अंदर क्या होगा, जो आपका अमोनिया होगा एंड CO2 होगा, ये दोनों के दोनों मिलेंगे और साथ में क्या हो जाएगा, आपका यूरिया होगा, वो बॉडी से बाहर निकल जाएगा वाटर के साथ। दैट्स क्लियर, ये चीज अपन ने देख ली। तो जो आपका ऑर्निथिन साइकिल होता है ये 5 स्टेप के अंदर कंप्लीट होता है। इसकी स्टार्टिंग की जो 2 स्टेप होती है, जो स्टार्टिंग की इसकी 2 स्टेप है, ये 2 स्टेप तो आपकी कहां होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। बाकी की जो 3 स्टेप है, 3rd वाली, 4th वाली एंड 5th वाली, ये तीनों स्टेप कहां होती है, आपके साइटोसोल के अंदर होती है। तो चलिए अब अपन अपने पॉइंट पे आ जाते हैं, ऑर्निथिन साइकिल को अच्छे से पढ़ते हैं। तो देखिए ऑर्निथिन साइकिल क्या होगा, जो आपका NH3 होगा एंड अमोनिया होगा एंड आपका जो CO2 होगा, ये दोनों के दोनों मिलेंगे और एक कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे जिसका नाम बोला जाता है कार्बोमाइल फॉस्फेट। किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, दोनों मिलके कार्बोमाइल फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। कौन से एंजाइम के थ्रू ये कन्वर्ट होंगे, तो उसको बोला जाएगा कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेटेज एंजाइम। उसको क्या बोला जाएगा, सिंथेटेज। ये अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं सिंथेटेज एंजाइम के द्वारा। कौन सा सिंथेटेज, कार्बोमाइल फॉस्फेट। ये का ये नाम आपको ऊपर लिख देना है, नीचे क्या लिख देना, सिंथेटेज एंजाइम। तो कौन सा हो गया, कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेटेज एंजाइम के द्वारा अमोनिया एंड जो आपका CO2 होगा,
ये दोनों के दोनों किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, कार्बोमाइल फॉस्फेटेज के अंदर। अब जो अमोनिया होगा, ये अमोनिया किससे होगा, जो अमीनो एसिड्स रहेंगे उस अमीनो एसिड के डी एमिनेशन से क्या होगा, आपके अमोनिया का फॉर्मेशन होगा। CO2 का फॉर्मेशन क्या होगा, मतलब कार्बोहाइड्रेट्स होगी, उसकी जब मेटाबॉलिज्म होगी उससे आपके क्या मिलेगी, आपको CO2 मिलेगी। तो अमोनिया कहां से मिल गया, CO2 कहां से मिल गई, आपको पता चल गया। फिर ये दोनों मिलेंगे और मिलके क्या हो गया, कार्बोमाइल फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। अब इसके अंदर एटीपी की क्या रहेगी, खर्च रहेगी। यहां पे एटीपी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, एडीपी, मतलब एक फॉस्फेट समूह क्या हो जाएगा, यहां पे एनर्जी लग जाएगी। अब क्या होगा, जो ऑर्निथिन होगा, ये ऑर्निथिन आपकी बॉडी के अंदर पहले से प्रेजेंट रहेगा। कैसे प्रेजेंट रहेगा, ये अपन आगे जब लेक्चर को देखेंगे आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि कैसे प्रेजेंट रहेगा। तो ऑर्निथिन क्या है, मान लीजिए पहले से ही आपकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, फॉर एग्जाम्पल आपके लीवर के अंदर प्रेजेंट है। अब जो ऑर्निथिन होगा, ये ऑर्निथिन जो कार्बोमाइल फॉस्फेटेज है इसके साथ में मिलेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सिट्रुलिन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। क्या हुआ, जो आपका ऑर्निथिन था ये आपकी बॉडी में पहले से प्रेजेंट था, इसका सिंथेसिस कहां से हुआ, ये चीज अपन आगे देखेंगे। फिर जो ऑर्निथिन होगा, ये ऑर्निथिन कार्बोमाइल फॉस्फेट के साथ में मिलेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सिट्रुलिन में। कौन से एंजाइम के द्वारा, तो ये होगा ऑर्निथिन ट्रांसकार्बोमाइलेज। कौन से, ऑर्निथिन ट्रांसकार्बोमाइलेज एंजाइम के द्वारा क्या होगा, जो आपका ऑर्निथिन होगा ये दोनों के दोनों मिले और मिलके किस में कन्वर्ट हो गए, सिट्रुलिन। तो अब यहां तक की जो प्रोसेस थी, आपकी, ये प्रोसेस कहां होती है, आपकी माइटोकॉन्ड्रिया में। ये प्रोसेस कहां होती है, मतलब फर्स्ट वाला स्टेप एंड जो सेकंड वाला स्टेप है, ये दोनों, ये फर्स्ट वाला स्टेप एंड सेकंड वाला स्टेप, ये दोनों के दोनों स्टेप आपके कहां होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में। ये इतनी प्रोसेस कहां होती है, सिट्रुलिन तक बनने की प्रोसेस, ये आपके माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। फिर आपका जो सिट्रुलिन होगा, ये सिट्रुलिन आर्जिनोसिनेट, जो आपका सक्सेनिक एसिड होगा, मतलब जो आर्जिनोसक्सिनिक जो एसिड होगा इसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ये अपन इसको आर्जिनोसक्सिनेट भी बोल सकते हैं। तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, आर्जिनोसक्सिनिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो गया। कौन से एंजाइम के द्वारा, तो यहां पे क्या होगा, यहां पे सबसे पहले आपका अमीनो एसिड होगा, एक अमीनो एसिड होगा, ये क्या है आपका अमीनो एसिड। कौन सा, स्पार्टिक जो अमीनो एसिड होगा, ये आपके किसके साथ में मिलेगा, सिट्रुलिन के साथ में मिलेगा। ये आपकी बॉडी के अंदर पहले से अमीनो एसिड ऑलमोस्ट 23 के लगभग अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं। तो इनके अंदर से जो स्पार्टिक अमीनो एसिड होगा, ये आपका सिट्रुलिन के साथ में मिलेगा। ये दोनों के दोनों मिलके किस में कन्वर्ट हो गए, आर्जिनोसक्सिनिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो गए। कौन से एंजाइम की हेल्प से मिलेगी, ये मिले सिंथेटेज जो एंजाइम रहेगा उसके हेल्प से क्या हुआ, जो आपका सिट्रुलिन हुआ, एस्पार्टिक एसिड हुआ, ये दोनों के दोनों किस में कन्वर्ट हो गए, आर्जिनोसक्सिनिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो गए। यहां पे जो एटीपी थी वो किस में होगी, एएमपी में, मतलब दो यहां पे फॉस्फेट समूह यूज हो गए। फिर क्या होगा, फिर आपका जो आपका आर्जिनोसक्सिनिक एसिड था, ये क्या हुआ, आगे जाके दो पार्ट्स के अंदर टूट गया। ये आगे जाके क्या हो गया, दो पार्ट्स के अंदर टूट गया। कौन कौन सा, एक तो आर्जिनिन के अंदर टूट गया, एक आपका फ्यूमरिक एसिड के अंदर या फ्यूमरेट के अंदर क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। किसमें हो गया, फ्यूमरिक एसिड में। ये जो फ्यूमरिक एसिड रहेगा, ऐसे तो है नहीं कि फ्यूमरिक एसिड अपनी बॉडी के अंदर काफी सारा पड़ा है, तो ये क्या होगा, इसका वापस रीजनरेट हो जाएगा। ये क्या हो गया, वापिस यहां पे जाएगा और यहां पे जाके आपके यहां पे चला जाएगा। ये क्या है, आपका अमीनो एसिड है, वापस से क्या हो गया, रीजनरेट हो गया, और यहां जाके वापस से मिल गया और वापस से एस्पार्टिक एसिड के साथ में मिलके ये आगे का आगे ऐसे की ऐसी प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। ओके, अब आगे क्या होगा, जो आपका आर्जिनिन होगा, ये आर्जिनिन आगे जाके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑर्निथिन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। किस में होगा, ऑर्निथिन में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। कौन से एंजाइम की हेल्प से, आर्जिनेज जो एंजाइम होगा उसके अलावा ये दो पार्ट्स के अंदर टूटेगा। एक तो किसमें, ऑर्निथिन, एक आपका किसमें हो जाएगा, यूरिया के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो यूरिया क्या होगा, यहां से आपकी किडनी के पास चला जाएगा, फिर क्या होगा, बॉडी के द्वारा क्या होगा, बाहर निकाल दिया जाएगा। किडनी से क्या कर दिया जाएगा, इसको बाहर निकाल दिया जाएगा। तो ओके, तो यहां से जो आर्जिनिन था, ये आर्जिनिन वापस किस में कन्वर्ट हो जाता है, ऑर्निथिन में, और साथ में क्या निकाल देता है, यूरिया। मतलब जो भी वेस्ट प्रोडक्ट था उसको यूरिया के रूप में बाहर निकाल दिया और ये साइकिल वापस से स्टार्ट हो गया। तो आर्जिनिन का, ऑर्निथिन कहां से आ गया, जो आपका आर्जिनिन था इसने ऑर्निथिन बनाया, साथ में यूरिया। तो ये तो क्या होगा, यूरिया तो यहां से आगे चला जाएगा किडनी की साइड में, वहां से फिल्टर होकर बाहर निकल जाएगा और ऑर्निथिन वापस ये साइकिल वापस स्टार्ट कर देगा। इस तरह से अब जो आपका यहां से लेके आगे वाला जो यहां तक का पार्ट है, ये पूरा का पूरा प्रोसेस कहां होता है, यहां से लेके यहां तक पूरा का पूरा जो पार्ट है ये आपके साइटोसोल के अंदर होता है। इसीलिए जो आपका ऑर्निथिन साइकिल या जो यूरिया साइकिल है, ये दो जगह होता है, एक तो आपकी माइटोकॉन्ड्रिया में, एक आपके साइटोसोल में। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा, कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना। इसके जो कंप्लीट नोट्स हैं वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे। थैंक यू।